क्योंकि अगले 50 साल के बाद में सीदोनी का सेंटेनरी सेलिब्रेशन होगा, तब तक तो हम लोग रहेगा नहीं। 1975 में हम तो बहुत छोटे थे, तो हम सीदोनी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन कल शाम को फिल्म दिखाया, कुछ झलक दिखाया, बहुत सुंदर से। उस जमाने में वीडियो तो था नहीं उस समय, फोटोग्राफ भी ब्लैक एंड वाइट में था, फिर भी फिल्म बहुत सुंदर से बना करके दिखाया। तो 1975 का याद भी ताज़ा किया। कल शाम को हम लोग ने ट्रेडिशनल घर यहाँ में क्लैन करके जो ट्रेडिशनल घर बनाया, कुछ घर में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज में हम लोग गया, और तगिन कल्चर का जो तगिन ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए वो घर भी बहुत सुंदर बनाया। मैं मानता हूँ कि सीदोनी फेस्टिवल ये एक ऐसा फेस्टिवल है जग भला के लिए, सबका वेलबींग के लिए, तो सिर्फ तगिन समाज नहीं, पूरा दुनिया को अच्छा रखने के लिए सीदोनी का फेस्टिवल होता है। ये जो आज 2 किताब रिलीज किया है, एक तो तगिन आचार किताब, दूसरा किताब ये है दुबो न्यिलिंग का जो किताब आपने गोल्डन जुबली के नाम में जो किताब पब्लिश किया है, उसमें बहुत पुराने कहानी तस्वीरें इसमें लिखा है। इसके अलावा आपका म्यूजियम में, आपके लाइब्रेरी में इस तरीके का किताब कई आपका समाज का पब्लिकेशन हुआ है। गोल्डन जुबली के नाम पे सबको ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए। मैं और एक अपील करना चाहता हूँ, हमारा कल्चर बहुत सुंदर है, हम भी मानते हैं और जो लोग देखने आते हैं वो भी कहता है। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि हम दुनिया का कोई भी फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, जैसे दिवाली फेस्टिवल आता है, यहाँ दुर्गा पूजा फेस्टिवल भी आता है, तब भी हम लोग ट्राइबल आदमी लोग ज्वाइन करता है, मनाते हैं। क्रिसमस फेस्टिवल आता है तो भी हम लोग ज्वाइन करता है। अलग अलग कम्युनिटी का फेस्टिवल तरीके से मनाते हैं, हम लोग खुशी ज्वाइन करता है। हमको ये याद रखना चाहिए कि जो दुनिया में जो बड़ा फेस्टिवल होता है, वो तो चाहे हम मनाए ना मनाए वो फेस्टिवल चलता रहेगा। हम अरुणाचल के लोग अगर दुर्गा पूजा नहीं मनाते हैं, तब भी दुनिया के करोड़ों लोग दुर्गा पूजा मनाते रहेंगे। अगर हम अरुणाचल के लोग होली दिवाली नहीं मनाने से भी दुनिया में करोड़ लोग दुर्गा पूजा होली मनाते रहेंगे। हम लोग क्रिसमस फेस्टिवल नहीं मनाते हैं तो भी दुनिया भर में, विश्व भर में क्रिसमस मनाते रहेंगे। लेकिन हम अगर सीदोनी नहीं मनाएंगे तो दुनिया में कोई हमारे लिए सीदोनी नहीं मनाएगा। हमको ही मनाना पड़ेगा अपना फेस्टिवल, हमारे लिए कोई नहीं बचेगा हमारा कल्चर को जिंदा रखने के लिए। इसलिए दुनिया का किसी भी फेस्टिवल में हम लोग जुड़ना चाहिए, साथ देना चाहिए, मनाना चाहिए। लेकिन सबसे प्रथम हमारा प्रायोरिटी, हमारा फर्स्ट चॉइस हमारा ही फेस्टिवल होना चाहिए। अपना फेस्टिवल के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई पहचान नहीं है। आज हम एक तरफ डेवलपमेंट के रास्ते से आगे चल रहा है, दूसरा तरफ साथ अपना कल्चर को भी हम लोग आगे लेके चल रहा है। ये पैरेलल है। इस देश का एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते और पेमा खांडू साहब हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते हम दोनों के ऊपर में बहुत विशेष जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम एहसास करते हैं। कल हम न्यिलिंग में गया, न्यिलिंग के बाद में लिंगदम में गया, पहली बार वहाँ डेवलपमेंट देखा है। ये हमारे लिए बहुत एक खास है। लिंगदम में भी गाड़ी रास्ता पहुंच गया, न्यिलिंग में भी गाड़ी रास्ता पहुंचा है। आज मैं फक्र से कह सकता हूं, अपर सुबनसिरी के अंदर में तकसिंग से लेकर के तमाचुचू से गलेमो से लेकर के माजा तक, और उधर से दुमपुरी जो बेल हो या इधर तालिहा पाइन सर्कल का एरिया हो, चाहे दापोरी जो एरिया हो, आज
कोई भी गांव डेवलपमेंट से अछूत नहीं रहेगा। कल हमने अनाउंसमेंट भी किया है, अपर सुबनसिरी में कोई गांव अभी रास्ता नहीं पहुंचा, मैं जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं। हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, हर घर में बिजली पहुंचना चाहिए। मार्च महीने तक अपर सुबनसिरी 100% 4G टेलीफोन नेटवर्क लगना चाहिए। ये हम जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं, ये हमारा कमिटमेंट है। हर एक आदमी को बेनिफिट मिलना चाहिए। हम लोग गवर्नमेंट में बैठ के क्या फायदा है अगर किसी आदमी को सरकार का फायदा नहीं पहुंचता है तो। इसलिए आज हम लोग का सीधोनी फेस्टिवल के नाम में मैं छोटे छोटे बातों को करना नहीं चाहता हूं। मेरा हाथ में पूरा लिस्ट है। अपर सुबनसिरी में जो जो काम पिछले 10 साल में हुआ है वो लिस्ट हमारे पास है। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी हम लोग ने कई स्कीम का इनॉग्रेशन किया है। अब लिंदम में भी, नीलम में भी, और कल रात शाम को आकर के दापोरिजो में भी। वो जमाना चला गया जब दिल्ली में बैठने वाले लोग अरुणाचल को नहीं जानते थे। वो बीती हुई बात है। मैं जब कॉलेज में था, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था, मेरे दिल में गुस्सा भी बहुत था और दुख भी बहुत था। ये दोनों था, गुस्सा और दुख एक साथ। क्यों? क्योंकि हम यहाँ में भारत माता की जय बोल करके, जय हिंद नारा लगा करके, हम भी भारत का वासी है, इंडियन है बोल के हम लोग बहुत प्राउड फील करता है। लेकिन दिल्ली में बैठने वाले लोग अरुणाचल का नाम भी नहीं पता। वहाँ का मिनिस्टर जो बड़े बड़े ऑफिसर है उसको अरुणाचल का नाम भी नहीं पता। हम जब बोलता है कि मैं अरुणाचल से आया हूँ तब भी पूछता है कि अरुणाचल कहाँ है। हम लोग भी हिम्मत से बैठने वाले लोग हैं। ठीक है, हम डेवलपमेंट में पीछे था, लेकिन हमारा भी अपना पहचान है, अपना कल्चर, ट्रेडिशन, लेकिन लोग क्यों नहीं जानते हैं। और आज मैं अपने ही अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो में खड़ा करके मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ में 27 कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में आपका ये एमपी भी आज कैबिनेट मिनिस्टर बन करके देश चला रहा है। ये मेरे लिए नहीं है। उस समय हम लोग भीख मांगता था, दिल्ली वाला हमको भी ध्यान दो। आज आपका एमपी खुद देश चलाता है प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ करके। ये बार बार मौका आता नहीं है। इसीलिए मैं जो भी करता हूं, आपका प्रतिनिधि, आपने मुझे दिल्ली भेजा है। मार्च तक में ये आपका मेन सुबनसिरी के ऊपर में जो ब्रिज है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अपर सुबनसिरी का कई प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। ये सिर्फ हाईवे का वजह से रुका हुआ था। हाईवे रास्ता नहीं है तो सोच लो कुछ भी नहीं हो सकता है। इंसान को बिजली, पानी, हवा ये सब तो चाहिए, लेकिन साथ साथ में चलने फिरने के लिए रास्ता चाहिए। ये हाईवे जो डिले हुआ है इसके वजह से अपर सुबनसिरी का बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए हम लोगों ने बहुत जोरदार करके ये दापोरिजो से होते हुए जो नेशनल हाईवे ट्रांस अरुणाचल जाने वाला है, इसके साथ साथ बोनस करके यहाँ से डायरेक्ट एक और नेशनल हाईवे ये दुमपुरजो से लेकर के गेराकोमुख का दूसरा नेशनल हाईवे भी आपके लिए अप्रूव कर दिया है, जो अभी सर्वे चल रहा है। उसके बाद में फ्रंटियर हाईवे उधर तवांग बोमदिला साइड से होते हुए इस कमिंग कुरुंकुमे करादादी से होते हुए यहाँ नीलिंग साइड है, चेतम सर्कल से होते हुए, तालिहा से होते हुए आगे फ्रंटियर हाईवे भी अप्रूव हो गया है। उसका भी सर्वे चल रहा है। एक जमाना ऐसा था हमारा पास ईटानगर में भी डबल लेन रास्ता नहीं था। आज से 10 साल पहले दापोरिजो में कोई डबल लेन रास्ता का सपना नहीं था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ब्लेसिंग से अगले 7-8 साल के अंदर में हम लोग अरुणाचल का जो पर कैपिटा जीडीपी को हमारा भारत देश का टॉप 3-4 में हम लोग पहुंचाने वाले हैं। ये जितना जो प्रोजेक्ट चलने वाला है उसमें पब्लिक का कोऑपरेशन जरूरी होगा। पब्लिक का सपोर्ट के बिना
कुछ नहीं होता है। पेड़ लगाते ही उसको मार मार के आप रख देगा तो वो तो मर जाएगा। इसलिए प्रोजेक्ट को बड़ा होने दीजिए, सबका समर्थन चाहिए। अपर सुबनसिरी का आदमी में बहुत दम है। इस सी दोन्यी फेस्टिवल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर आप सबको मेरा तरफ से शुभकामनाएं देते हुए मैं ईश्वर से, दोन्यी पोलो से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। खास करके जो हमारा बच्चे हैं जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, इसका फ्यूचर अच्छा हो और गांव-गांव में जो रहता है उसका खेती बाड़ी अच्छा हो। अभी हम लोग खेती ठीक करने के लिए ये जो ड्रोन मशीन जो है हवा में जो घूम रहा है, ऐसा हर एक गांव में फ्री में हम लोग ड्रोन पहुंचाने वाले हैं। और उस ड्रोन के वजह से आपका खेती में पानी देना, फर्टिलाइजर लगाना, जो करना वो मशीन से काम करेगा। और वो ड्रोन को चलाने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। सिर्फ महिला ट्रेनिंग भी फ्री में देगा और ड्रोन भी सबको फ्री में देने वाले हैं। ये जर्नी आगे हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.